नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा है एस्टेट 2023 के लिए कुछ खास टॉपिक जो है हमने शुरू कर रखे हैं, और उसमें जो है एस्टेट 2023 के लिए हमने जो है वो लाइव क्लासेस का जो शुरू कर रखे हैं, उनमें आज ये दूसरा सेशन है। और पहले सेशन में हमने शुरू किया था, उसमें हिंदी का जो पार्ट है वो हमने शुरू किया था, और हिंदी में हमने जो है वो कुछ चीज़ें कर रखी हैं। वो पहला टॉपिक वर्ण विचार का हमने कर लिया था, और आगे जो है हम बढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलिए, हमने जो पहला किया था टॉपिक, उस टॉपिक में हमने किया था स्वर और व्यंजन, ठीक है। और आज हम करने वाले स्वर व्यंजन का थोड़ा सा आगे उसको लेते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जा करके आप उस चीज को देख सकते हैं। चलिए, तो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे वर्णों के वर्गीकरण की। तो उसमें जो है एक होते हैं सघोष, यानी कि कंपन के आधार पर जो है सघोष, और एक होते हैं अघोष। ये दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष होते हैं। इनमें सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं, इनको जो है हम करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और जो है दूसरे तरीके से लिखता हूं। पहले बात करेंगे हम अघोष की, याद रहने में भी आसानी रहेगी। अघोष कौन से होते हैं और सघोष जो है वो कौन से होते हैं, ठीक है। जो हमने व्यंजन वर्ग किए थे उसमें पहला और दूसरा, जो 5 व्यंजन वर्ग हमने किए थे उसमें पहला और दूसरा जो है वो आपके किस में आते हैं, अघोष में आते हैं, ठीक है। पहला और दूसरे का मतलब क्या है, ये क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये जो है आपके, ये आपके आते हैं अघोष में, ठीक है। इसके अलावा जो है और कौन आते हैं, इसके अलावा आपके जो श, श और श, ये आपके किस में आते हैं, ये भी आपके अघोष में आते हैं। बाकी अगर देखें तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यूं कह सकते हैं आप कि ग, घ और अंग, ज, झ और ञ, ड, ढ और ण। इसी प्रकार से द, ध और न, ब, भ और म, ये जो आपके हैं ये आपके सघोष में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सघोष में कौन आएगा, आपके य, र, ल, व और आपका जो है, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके सघोष में आते हैं, ठीक है। यानी कि पहला दूसरा आपका अघोष में। आप याद कैसे रखेंगे, याद इस प्रकार से रखेंगे कि अ जो है वो पहले आता है तो अघोष लेंगे। अघोष में कौन से शुरू वाले दो आएंगे, और श जो है अगर उसमें डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो श बाद में आता है, तो तीसरा चौथा पांचवा यानी बाद वाले तीनों जो है वो सघोष में रहेंगे, ठीक है। और जो सघोष श है वो श नहीं है, श नहीं है मतलब क्या है, ये अ है, अ का मतलब अघोष है। जो शकार हैं तीनों वो आपके अघोष में आएंगे, और ये र, ल, व और है जो है वो आपके सघोष में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी भेद होते हैं। एक होता आपका अल्प प्राण, और दूसरा होता आपका महाप्राण, ठीक है। इस आधार पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। व्यंजन वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा जो वो किस में आते हैं, वो अल्प प्राण में आते हैं। दूसरा और चौथा जो वो किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। कैसे, क, ग और अंग, ये व्यंजन वर्ग के तीसरे हैं, तो ये किस में आते हैं आपके, ये अल्प प्राण में आएंगे, ठीक है।
इसी तरीके से ये, ठीक है। जी ठीक है, ये आपके अल्प प्राण में आएंगे। साथ में आपके य, र, ल और व, ये भी आपके किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। दूसरा, जैसे दूसरा देखें तो ख और घ, ये महाप्राण। महाप्राण का अर्थ है कि इनको उच्चारित करने में प्राणवायु यानी श्वास जो है वो अधिक लगता है, इसलिए ये जो है महाप्राण है, ठीक है। इसी प्रकार से छ और झ हो जाएगा, इसी प्रकार से ठ और ढ हो जाएगा। इनको तो आप उच्चारण के आधार पर भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो है थ और ध, थ और भ, ये आपके इसमें आते हैं, यानी कि ये आपके महाप्राण में आएंगे। और इसके अलावा जो आपके शकार हैं, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और ये सकार दंत्य शकार, ये आपके किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन अल्प प्राण में जो है वो जो स्वर होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। स्वर जो है सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण का फंडा जो है यहां से आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद में हमने क्या करना था, आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान का, यानी कि ये प्रश्न जो है वो टेट की परीक्षाओं में जो है ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और यहां से एक प्रश्न आपको फाइनली मिल जाता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान को आपने थोड़ा सा ट्रिक से समझना है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको अगर क्रम से याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि उच्चारण स्थान पहला कौन सा होता है। पहला जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? पहला उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ होता है। पहला उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ है, ठीक है। अब बस यहीं से हम जो करेंगे। दूसरा उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ के बाद में आता है आपका तालु। दूसरा कौन सा होगा? तालु, ठीक है। तालु के बाद में मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, फिर आता आपका दंत, फिर आता आपका ओष्ठ और फिर आपका आता है नासिका। यानी कि इनका अगर आपको क्रम याद है, पहले नंबर पर कंठ, दूसरे पर तालु, तीसरे पर मूर्धा, चौथे पर दंत, पांचवें पर ओष्ठ और छठे पर नासिका, ठीक है। तो इनका अगर क्रम आपको याद है तो बिल्कुल आप क्रम से इसको आसानी से ये समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जो कंठ है उसमें कौन कौन आएगा? तो पहला स्वर कौन है? ए है। ए है तो आ भी उसका ही समकक्ष है, तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ए और आ, ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर आपका पूरा का पूरा जो कै वर्ग है, यानी पहला व्यंजन वर्ग, स्वर में पहले आ गए, व्यंजन वर्ग में कै वर्ग। कै वर्ग का अर्थ क्या है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ये। और इसके अलावा आपका एक जो है सबसे नीचे वालों में से उठा लेते हैं है, ठीक है। अब अगर है आ गया तो क्या आएगा? विसर्ग भी आएगा। अगर है आ गया तो विसर्ग भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये आपके आते हैं पहले वाले में, ठीक है। दूसरा उच्चारण स्थान, यानी कि पहला उच्चारण स्थान कंठ, तो पहला स्वर, पहला व्यंजन वर्ग और जो सबसे लास्ट में है वो, ठीक है, लास्ट से पहला। अब तालु की बात करें तो तालु के अंदर क्या आएगा? आपका ई और ई, यानी कि आपका ई इकार आ गया, छोटी हो या बड़ी, इसमें आ गया। दूसरा अगर देखें तो दूसरा व्यंजन वर्ग कौन सा है? तो ये व्यंजन वर्ग होता है च वर्ग, ये भी आ गया आपका, ठीक है। च वर्ग में आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, हाँ, तो ये, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, अब आपको एक तो आपका ये लेवे में से उठाना है और एक आपका ये शकार आता है, ठीक है। पहले में हमने है ले लिया और उसके बाद में हमने दोनों दूसरे नंबर पर है, इसलिए क्या आएगा? इसमें दोनों ई आ गया, यानी कि इकार, और दूसरा व्यंजन वर्ग आ गया च वर्ग, और फिर एक ये और श, ठीक है। अब आता मूर्धा तीसरे नंबर पर। अब देखिए ए आ ई, और ई के बाद में आना चाहिए ऊ, लेकिन यहां पर जो है ऊ को नहीं लेके आएंगे, ऊ को जो है साइड में हम एक बार रख देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऊ के बाद में इसको स्किप कर दिए यहां से, तो फिर इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है ऊ के बाद आता है री, तो री, ठीक है। च वर्ग के बाद में आ गया आपका टे वर्ग, ठीक है, टे वर्ग। अब टे वर्ग में आप जानते हैं कौन कौन से आते हैं?
ट वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो ट वर्ग में आपका ट ठ ड ढ न, ठीक है, ये ट वर्ग आ जाएगा आपका। और ट वर्ग आ गया, इसके बाद में क्या है? य के बाद में आता है आपका र, और श के बाद में आता है ये श। इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दंत री। अब देखिए री आता है चौथे नंबर पर, ए ई उ री, तो तीसरे वाला निकाल दिया, इसलिए चौथे वाला तीसरी की जगह पर आ गया। तो यहां पर जो है इसको हम खाली छोड़ देंगे, और ट वर्ग के बाद में कौन सा आएगा? फिर आएगा आपका ट वर्ग। ट वर्ग में आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? त थ द ध न, ठीक है। और इसके बाद में यह र के बाद में कौन आता है? ल, और इस श के बाद में आता है ये श। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? दंत, ठीक है। अब आपका आता है ओष्ठ। अब जो ओष्ठ है, ओष्ठ में क्या होगा कि ये ऊ को हमने स्किप कर दिया था, तीसरे नंबर पर था, तो तीसरे नंबर वाले को कहां ले आएंगे हम? 5वें नंबर पर ले आएंगे। तो 5वें पर लाएंगे तो ऊ और दीर्घ ऊ, ट वर्ग के बाद में आएगा आपका प वर्ग, ठीक है। प वर्ग में प फ ब भ में। अब ये जो आ जाएंगे, इसके बाद ये रे ले वे को छोड़ देना है, स और है, ये आ चुके हैं। यानी कि ये जो आपके ऊष्म व्यंजन वाली लाइन जो है वो आ चुकी है, ये रे ले, और वे बाकी रहता है, वे को भी हम अलग से हम करने वाले हैं, वे का भी अलग से करेंगे, ठीक है। तो ऊ और पूरा प वर्ग यानी प फ ब भ और म, ये जो है आपके, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? इनका उच्चारण स्थान ये कौन से प्राते? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग यानी 5वें नंबर पर, और 5वें नंबर पर उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो 5वें पर ओष्ठ आते तो ओष्ठ हमारा उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसके बाद देखिए नासिका। नासिका में क्या है? ये ट वर्ग जो था, ट ठ ड ढ और न, त थ द ध और न, ये था। तो ये जो पांचों लास्ट वाले हैं, ये जो लास्ट वाले पांचों वर्ण हैं, ये पांचों वर्ण, जिसमें पहला आपका अंग, दूसरा ये अणे, ने और में, ये जो पांच है, इन पांचों का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ये पांचों जो है वो नासिका से भी उच्चारित होते हैं, नाक से भी उच्चारित होते हैं, इसलिए उनका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका। अब आपका बचता है वह, क्या बचता है? वह। तो वह का क्या होगा? वह का होगा दंतोष्ठ। वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वह का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, यानी ये दांत से और ओष्ठ से दोनों से उच्चारित किए जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहां यह है कि भाई अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, यहां आपसे यह पूछ लिया जाए ने का उच्चारण स्थान क्या है, और ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन आपके पास है कंठ, ऑप्शन आपके पास है दंत, ऑप्शन आपके पास है नासिका, और ऑप्शन आपके पास है मूर्धा, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? न का उच्चारण स्थान क्या करेंगे कि न जो है वो किस वर्ग में आता है? तो ये आता है त वर्ग में, त थ द ध न। त वर्ग कौन से नंबर पर आता है? तो पहले पर क वर्ग, दूसरे पर च वर्ग, फिर ट वर्ग, और फिर आता है त वर्ग, चौथे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर अगर बात करें तो उच्चारण स्थान कौन सा आता है? पहले पर कंठ, दूसरे पर तालु, तीसरे पर मूर्धा और चौथे पर आता है दंत। यानी इस हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका उच्चारण स्थान होना चाहिए दंत, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन ये भी है नासिका, ये नासिका कर रखा है, तो न का उच्चारण स्थान जैसा कि आपने यहां देखा होगा पिछली स्लाइड में कि ये न ये रहा, तो ये इसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है? नासिका भी होता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में हमें नासिका का ऑप्शन भी है, दंत का भी ऑप्शन है, दोनों ही है, तो आप क्या करेंगे? नासिका वाला करेंगे। ऐसी अवस्था में नासिका वाला जो है आंसर आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुख्य जो है इसका यही है,
इन दोनों में से कोई सी एक को चुनना हो तो हम नासिका चुनेंगे, भले ही वो ङ का है, भले ही वो न का है, भले ही वो य का है, ण का है या फिर मैं का है। अगर इनके उच्चारण स्थान और नासिका दोनों में से कोई एक को चुनना हो तो फिर हम नासिका को चुनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर एक ऑप्शन और होता, और ऑप्शन क्या होता, ऑप्शन इसकी जगह ऑप्शन क्या होता, यहां पर ऑप्शन होता आपका कि दूसरा और तीसरा दोनों। तो ऐसी अवस्था में देखिए कि न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान दंत भी है, न का उच्चारण स्थान नासिका भी है, और चौथा जो ऑप्शन हमारे पास क्या है, चौथा ऑप्शन हमारे पास है ये दोनों। तो ऐसे में हम दोनों इन दोनों को जो है वो मान लेंगे क्योंकि ये दोनों ही उच्चारण स्थान इसका है, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में आपको यहां से प्रश्न जो है मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं, सबसे ज्यादा संभावनाएं यहां पर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहां से प्रश्न। बाकी एक प्रश्न आता है, अगर आपने पिछली क्लास लगाई है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन एक है कंठ, ऑप्शन दो है मूर्धा, ऑप्शन तीन है तालु, और ऑप्शन चार है नासिका। ये है। ऐसे में आपका क्या उत्तर रहेगा, एक बार आप सोच लीजिए और उसके आधार पर तय करते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसका आंसर कर रहे हैं नासिका, अगर आप इसका आंसर कर रहे हैं नासिका तो बिल्कुल गलत होगा ये ऑप्शन। अगर आप इसका ऑप्शन कर रहे हैं कंठ तो भी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये और ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये जो आपका है ये किस में आता है, तो ये आपका आता है ट वर्ग में, ये है अड़े। और अगर इसकी बात करें तो ये किस में आता है, ये अंग है और ये आता आपका क वर्ग में। तो ऐसे में आप अगर इसमें और इसमें इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया अभी तक एग्जाम में। एक बार तो ये पूछा गया कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, सेम आपको ऑप्शन मिले, कंठ मिला, मूर्धा मिला, तालु मिला, नासिका मिला। और इसका अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन की अप्रोच ये है कि आप इस शब्द को या इस प्रश्न को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपने ये कर दिया कंठ, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मिलेगा, अगर आपने कंठ कर दिया तो आपका गलत, क्योंकि आपने शब्द को समझने में गलती कर दी। अगर आपने नासिका किया तो भी गलत, क्योंकि आपने इसको समझा नहीं है। तो आपको इन दोनों में अंतर आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो ये जबकि क्या है, ये उपक्षिप्त व्यंजन है जो कि टैवर्ग के अंतर्गत आता है, और ये जो है वो नासिक्य वर्ण है, नाक से उच्चारित होता है। और क ख ग घ ङ, इसको ङ बोला जाता है, इसको ड बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर आना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर मूर्धा होगा, क्योंकि ये आपका मूर्धन्य ही है, ठीक है। दूसरे किस तरीके से पूछा जा सकता है ये प्रश्न, दूसरा आपका पूछा जा सकता है निम्न में से नासिक्य वर्ण कौन सा है। नासिक्य वर्ण कौन सा है, नंबर एक पर आपको मिलेगा ये, नंबर दो पर मिलेगा आपको ये, और नंबर तीन पर आपको मिल गया, और नंबर चार पर मिल गया आपको ये। तो ऐसी अवस्था में
मेन जो एग्जामिनर का पूछने का जो तरीका है, पूछने का जो मकसद है, वो सिर्फ इन दो तक ही है कि अगर आप इन दोनों में अंतर करना जानते हैं, इन दोनों में अंतर आपको पता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो नासिक्य वर्ण की बात है तो ये अंगैवाल आपका नासिक्य वर्ण का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगली जो क्लास होगी वो इस और पिछले वीडियो, दोनों वीडियो हमारे चैनल पर आपने अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हैं, और उन दोनों वीडियो के आधार पर जितने क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन बनेंगे, वो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन, वहां से आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर होता रहेगा। यानी कि हमारा जो करवाने का तरीका ये रहेगा कि पहले टॉपिक करो और उसके अगले वीडियो में क्या है, उसके पूरे का टेस्ट लगाओ, और पूर्व की परीक्षाओं में जितने प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो हम यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम जो प्रश्न लेके आएंगे वो सारे के सारे पूर्व की कक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।